हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। अब आप ट्वेल्थ बायोलॉजी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे, जो कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जो कि कई सारे बोर्ड में चल रहा है, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी कई सारे बोर्ड में चल रहा है। तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे। आज हम प्रारंभ करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जीवों में जनन। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है? जीवन अवधि एक समय होता है जिसमें जीवों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय, उसको हम जीवन अवधि कहते हैं। उसकी परिभाषा देखते हैं हम। जीवों के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीव अपने जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे जन्म के पश्चात किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था तथा काल प्रभावण या जीर्णता यानी वृद्धावस्था, तत्पश्चात मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर यह जो समय है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है, उसको जीवन अवधि या लाइफ स्पेन कहा जाता है। प्रत्येक जीव की लाइफ स्पेन अलग अलग होती है। यदि हम बात करें पीपल के पेड़ की, तो 2000 वर्ष इसकी लाइफ स्पेन होती है। सिकोया पेड़ 3000 वर्ष इसकी जीवन अवधि होती है। मानव की औसत आयु जो होती है 70 वर्ष होती है। भारतीय हाथी की यदि हम बात करें तो इसकी औसत आयु 70 वर्ष होती है। इसी तरह प्रत्येक जीव की अपनी औसत आयु अलग अलग होती है। यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य है, यदि जीवों की एक आयु का जो है औसत है, या एक हम इस तरह से कहें कि यदि हम इंसान की बात करें तो इंसान 70 वर्ष जीता है। 70 वर्ष जीने के बाद में इंसान की मृत्यु हो जाती है। यदि हम देखें तो इंसान का इतिहास काफ़ी पुराना है, काफ़ी समय से पृथ्वी पर इंसान मौजूद है। ये कैसे संभव है जबकि इंसान का जो जीवन काल है मात्र 70 वर्ष का होता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है प्रजनन या जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी पीढ़ी को बढ़ाता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो भी संतति रहेगा वो प्रजनन करेगा, और इस तरह से करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो है जनरेशन चलती रहती है। तो यहीं से हमारा जो चैप्टर है वो प्रारंभ होता है। पहला टॉपिक इसका रहेगा हमारा जीवन अवधि के पश्चात जो मुख्य टॉपिक है जनन या रिप्रोडक्शन। जनन किसी जीव द्वारा अपने ही समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है। और यदि हम देखें जनन के प्रकार कितने होते हैं, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहेंगे, और दूसरा जो प्रकार होता है अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पर दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा जनकों की। यहाँ पर जनक विपरीत होने के कारण से इनकी जो भी संतान उत्पन्न होगी उसमें अपने पेरेंट्स से विभिन्नता पाई जाती है। लैंगिक जनन में सदैव दो प्रकार की लैंगिक कोशिकाएं या युग्मकों के संलयन अथवा संयुग्मन से बने युग्मनज से नई संतति का विकास होता है। संयुग्मन करने वाली कोशिकाएं या युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक या शुक्राणु तथा मादा युग्मक या अंडाणु। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उससे नई संतति
उत्पन्न होती है या नई संतति का विकास होता है। इस तरह से ये एक लैंगिक जनन के बारे में एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लैंगिक जनन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। अथवा यदि हम इसकी परिभाषा देखें दूसरे तरह से, दूसरे शब्दों में कहें तो युग्मकों के निर्माण एवं संलयन के बिना जनक द्वारा संतति का बनना अलैंगिक जनन कहलाता है। परिणाम स्वरूप सभी संततियां आनुवंशिक दृष्टि से अपने जनक के समान होती है। एक जनक से प्राप्त समरूप संततियों को क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में जो भी संतति बनेगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट कोशिका के समान होती है। क्योंकि यहाँ पर एक ही जनक होता है और एक ही जनक के कारण से यहाँ पर जो भी संतति है, अगली पीढ़ी की जो संतति है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होती है और इसी कारण से इसको हम क्लोन कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक कोशिका से दो कोशिकाएं किस तरह से डेवलप होती हैं। यहाँ पे एक कोशिका है जिससे ये जब ये परिपक्व होकर के यहाँ पर अपना डीएनए डबल कर लेती है और दो छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। अलैंगिक जनन किन किन में पाया जाता है? यदि हम बात करें अलैंगिक जनन की तो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पौधों तथा आकशेरुकी जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरेंस, एनालिड्स आदि में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम अलैंगिक जनन को विस्तृत में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियाँ होती है या कौन कौन सी विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जीवों में होती है। अलैंगिक जनन कई सारी विधियों से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी पहली विधि द्विखंडन विधि, बाइनरी फ्यूजन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। बहुत सिंपल मेथड है। इसके द्वारा जो प्रजनन होता है कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, युग्लिना, प्रोटोजोआ आदि में जनन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम माने कि यहाँ पर ये एक अमीबा की सेल है जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। यहाँ पर देखेंगे पहली स्टेज में आपने देखा सिंपल एक सेल जो कि परिपक्व होने के बाद में इसका जेनेटिक मटेरियल जो है डबल होना प्रारंभ हो जाता है और इसकी जो आउटर लेयर है उसमें अंदर की तरफ खांच बनना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर एक खांच है जो कि अंदर की तरफ दोनों तरफ से बन रही है। धीरे धीरे ये खांच बढ़ती चली जाती है तथा जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से डबल हो जाता है और डबल होकर के दो भागों में बढ़ जाता है। नंबर सी में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल या इसका जो डीएनए है दो भागों में बढ़ चुका है और खांच जो है और भी बढ़ गया है। फिर नेक्स्ट स्टेज में खांच जो है पूरी तरह से कंप्लीट होकर के दोनों सेल्स सेपरेट हो गई हैं और यहाँ पर दो डॉटर सेल या दो पुत्री कोशिकाएं एक कोशिका से हमें प्राप्त होती है। एक पेरेंट कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती है। तो ये था बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन विधि, जिसके द्वारा कि अमीबा, युग्लिना, प्रोटोजोआ आदि जीवों में बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन की नेक्स्ट जो मेथड्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो कि आपको जल्द ही इस चैनल पर प्राप्त होगा। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए
आप उसके नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।